मैं आज जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं वो मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक और दर्दनाक आपबीती है। मेरा नाम राजीव है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में पला बड़ा हूं। ये घटना आज से करीब 20 साल पहले की है, लेकिन इसकी छाप आज तक मेरे दिलो दिमाग पर बनी हुई है। हमारे परिवार में मैं, मेरे पिताजी रमेश, मेरी माँ सीमा और मेरी छोटी बहन रीमा थे। हम एक आम मध्यम वर्गीय परिवार थे, खुशहाल और एक दूसरे के बेहद करीब। हमारे पिताजी कस्बे के एक सम्मानित व्यक्ति थे। वे सरकारी स्कूल में अध्यापक थे और गांव के सरपंच का चुनाव भी जीते थे। उन्हें सब मान सम्मान देते थे। उसी चुनाव में हमारे पड़ोसी राघव तिवारी भी खड़े हुए थे, लेकिन पिताजी के सामने वे हार गए। राघव चाचा शुरुआत में तो हमारी जीत पर हंसकर गले मिले, पर उनके दिल में कहीं ना कहीं हमारी खुशियों के प्रति जलन थी। हमें तब एहसास नहीं था कि ये हार उनकी ईर्ष्या को किस हद तक बढ़ा देगी। राघव चाचा हमारे परिवार के काफी करीब थे। अक्सर शाम को हमारे घर आकर पिताजी संग चाय पीते, हंसी मजाक करते। मैं उन्हें हमेशा अपने घर का सदस्य जैसा मानता था, लेकिन चुनाव की हार के बाद से मैंने गौर किया कि राघव चाचा ने हमारे घर आना कम कर दिया। जब भी मिलते एक बनावटी मुस्कान से अभिवादन करते, पर उनकी आंखों में एक अजीब सी नाराजगी झलकती। पिताजी ने कई बार उन्हें मनाने की कोशिश की कि चुनाव में हार जीत चलती रहती है, अगली बार किस्मत जरूर साथ देगी। राघव चाचा हर बार बात को टाल जाते, पर उनके लहजे की कड़वाहट हम महसूस कर सकते थे। कुछ महीनों बाद धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौटी और चुनाव की बातें पुरानी पड़ गईं। लेकिन शायद राघव चाचा के दिल का जहर शांत नहीं हुआ था। हमें इसकी भनक तब लगी जब हमारे साथ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगीं। उस साल सर्दियां शुरू ही हुई थीं। नवंबर का महीना था और रातें लंबी और सर्द होने लगी थीं। एक रात का वाकया है। मैं पढ़ाई करके देर तक जाग रहा था। करीब आधी रात को मैंने आंगन में हमारी पालतू कुतिया लाली को अजीब ढंग से रोते हुए सुना। उसकी रोने की आवाज इतनी करुण थी कि मेरा दिल घबरा उठा। आमतौर पर लाली तभी भौंकती थी जब कोई अजनबी आसपास हो या उसे किसी खतरे का एहसास हो। मैंने कमरे की खिड़की से बाहर झांक कर देखा। आंगन में अंधेरा था और बस ठंडी हवा नीम के पेड़ को हिला रही थी। लाली अपने छोटे से कोने के बाहर चबूतरे पर बैठी अंधेरे को घूर रही थी, जैसे कोई चीज वहां हो। उसके बाल खड़े थे और वो दुम दबाकर कूं कूं कर रही थी। मैंने पहले कभी उसे इतना सहमा हुआ नहीं देखा था। मैंने सोचा शायद कोई जंगली जानवर होगा। हमारे इलाके में कभी कभी सियार या जंगली बिल्ली आ जाया करती थी। मैंने खिड़की से ही हल्की आवाज में पूछा, श्श्श, कौन है वहां? मेरी आवाज सुनकर लाली ने पलटकर मेरी ओर देखा, फिर वापस अंधेरे को देखने लगी, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। कुछ देर बाद लाली शांत हो गई, मगर मेरा मन अनहोनी आशंका से भर गया था। मैं वापस बिस्तर पर तो आ गया, लेकिन नींद जैसे दूर चली गई थी। दिल में एक बेनाम सा डर बैठ गया। किसी तरह आंखें मूंद कर सोने की कोशिश करने लगा। तब मुझे एहसास नहीं था कि यह तो बस शुरुआत थी। अगली सुबह जब हमने घर के आंगन का दरवाजा खोला तो दहलीज पर एक अजीब सी चीज पड़ी थी। माँ ने सबसे पहले देखा और घबराकर पीछे हट गई। ये किसने रखा है यहाँ? मैं और पिताजी दौड़कर देखने आए। वहां एक नींबू और कुछ मिर्चें पड़ी थीं, जिन पर लाल सिंदूर लगा हुआ था, और एक काले धागे से बंधी छोटी हड्डी भी वहां रखी थी। मैंने जीवन में पहली बार ऐसा दृश्य देखा था। रीमा भी दरवाजे से झांक कर देख रही थी और डर के मारे रोने लगी। भैया, ये क्या है? पिताजी ने तुरंत हमें पीछे किया और बोले, अंदर जाओ बच्चों। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। माँ ने थरथराते हुए कहा, यह तो कोई टोना टोटका लग रहा है। किसने किया होगा हमारे दरवाजे पर? पिताजी ने जोर देकर कहा, शांत रहो, ऐसी अंधविश्वास वाली बातों पर ध्यान मत दो। हो सकता है किसी शरारती ने मजाक किया हो। पर उनके शब्दों में भरोसा कम और चिंता ज्यादा थी। उन्होंने एक झाड़ू से वो नींबू मिर्च और हड्डी को हटाया और कचरे में फेंक दिया। माँ ने गंगा जल लाकर दरवाजे पर छिड़क दिया और भगवान का नाम लेने लगी। उस सुबह का नाश्ता सबने चुपचाप किया। सबके दिलो दिमाग में बस उसी रहस्यमयी चीज का ख्याल था। पिताजी भी असामान्य रूप से शांत थे। उसी दिन से पिताजी की तबीयत कुछ उखड़ी उखड़ी रहने लगी। उन्हें रह रहकर सिर दर्द और चक्कर आने की शिकायत होने लगी। पहले हमने सोचा काम का थकान होगा या ठंड का असर। माँ उन्हें लेकर कस्बे के डॉक्टर के पास गईं।
डॉक्टर ने सामान्य बुखार की दवाई देकर आराम करने को कहा। दवाइयां लेने के बावजूद पिताजी की हालत में ज्यादा सुधार नहीं आया। कुछ दिन बाद एक रात ऐसा हुआ कि हम सभी की जान हलक में आ गई। आधी रात को अचानक पिताजी के कमरे से झोर की आवाज आई, जैसे कुछ गिरा हो। मैं हड़बड़ाकर उठा और भागकर उनके कमरे में गया। कमरे का नजारा देख मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। पिताजी फर्श पर गिरे हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें बिस्तर से घसीट कर पटका हो। माँ उनके पास बैठी थी और घबराई हुई उन्हें उठाने की कोशिश कर रही थी। पिताजी की आंखें खुली थीं, मगर उनमें एक अजीब सा खौफ था। उनका हाथ अपने गले पर था, मानो कोई उनका गला घोंट रहा हो। वो हाँफ रहे थे और चेहरे पर आतंक के भाव थे। मैंने दौड़कर पिताजी को सहारा देकर उठाया और बिस्तर पर बिठाया। उन्होंने गहरे गहरे सांस लेते हुए पानी मांगा। माँ ने तुरंत पानी लाकर उनके मुंह से लगाया। कुछ घूंट पीने के बाद उनकी हालत थोड़ी संभली। हम सबकी आंखों में सवाल था कि आखिर हुआ क्या था। थोड़ी देर बाद जब पिताजी सामान्य हुए तो उन्होंने धीमी आवाज में बताया, मुझे लगा जैसे कोई भारी चीज मेरे सीने पर बैठ गई हो। मैं हिल भी नहीं पाया और फिर अचानक मेरा गला कसने लगा। मैंने बिस्तर से गिरकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। माँ ने घबराकर भगवान का नाम लिया। हे भगवान, ये किसकी छाया हमारे पीछे पड़ गई है। उस रात हम में से कोई नहीं सो पाया। माँ पिताजी के सिरहाने बैठी रटी रटाई प्रार्थना दोहराती रही। मैंने पिताजी के कमरे में ही जमीन पर चादर बिछा ली और उनके पास रहा। दिल में डर बस चुका था कि कहीं फिर से कुछ अनहोनी न हो जाए। अगली सुबह पिताजी को जोर का बुखार चढ़ आया। उनका शरीर तप रहा था और वे बेहोशी जैसी हालत में थे। हमने तुरंत उन्हें डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा, शायद रात को अचानक गिरने और घबराहट से शारीरिक आघात लगा है। उन्होंने कुछ और दवाइयां दे दी। 2 दिन बीत गए, लेकिन पिताजी का बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। दिन भर वे बिस्तर पर पड़े रहते। कभी कभी बेहोशी में कुछ अस्फुट शब्द बड़बड़ाते। कभी उनका शरीर अचानक कांपने लगता तो कभी वे आंखें खोलकर छत की तरफ देखते हुए ऐसे बातें करते जैसे वहां कोई हो। एक शाम माँ ने मुझे अलग ले जाकर फुसफुसा कर कहा, राजीव, मुझे लगता है ये साधारण बीमारी नहीं है। मुझे शक है किसी ने तुम्हारे पिताजी पर कुछ कराया है। मैंने देखा माँ की आंखों में डर और चिंता तैर रही थी। मैं भी पिछले घटनाक्रम से यही सोचने पर मजबूर था। अचानक नींबू मिर्च का मिलना, फिर पिताजी की बिगड़ती हालत और वो रहस्यमयी रात वाला हादसा, ये सब सामान्य तो नहीं लग रहा था। मैंने माँ को हिम्मत बंधाते हुए कहा, माँ, हम पंडित जी को बुलाकर घर में हवन या पूजा करवा लेते हैं, शायद नेगेटिव ऊर्जा दूर हो जाए। माँ ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, मुझे भी यही ठीक लगता है। माँ ने परिवार के पुरोहित पंडित रमापति को बुलाकर शाम को घर में शांति के लिए हवन और मंत्र पाठ करवाया। हल्का लगा, पिताजी का बुखार भी थोड़ा उतर गया और हमें लगा शायद अब संकट टल जाएगा। लेकिन वह सुकून कुछ ही घंटों के लिए था। उस रात आधी रात को फिर अचानक हंगामा हुआ। इस बार पिताजी के साथ एक भयानक घटना घटी। करीब 2 बजे का समय था। मैं अपने बिस्तर पर सोने की कोशिश कर रहा था कि पिताजी की दबी दबी चीखने की आवाज फिर सुनाई पड़ी। मैं बदहवास सा भागकर उनके कमरे में पहुंचा तो देखा जो दृश्य मेरे जीवन का सबसे भयानक मंजर बन गया। पिताजी बिस्तर पर सीधे लेटे हुए थे, मगर उनकी आंखें खुली थीं और पुतलियां ऊपर की ओर पलटी हुई थीं। उनका पूरा शरीर ऐंठ रहा था, हाथ पांव जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पकड़ रखे हों। उनके मुंह से दर्द भरी धीमी गुर्राहट निकल रही थी, जैसे गला दबा होने पर कोई आवाज निकालने की कोशिश करे। माँ उनके सीने पर हनुमान चालीसा की किताब रखे बगल में रोते हुए मंत्र पढ़ रही थी। रीमा कमरे के दरवाजे पर खड़ी कांप रही थी। मैंने आगे बढ़कर पिताजी के कंधे पकड़कर हिलाया, पिताजी, होश में आइए। तभी पिताजी ने अचानक ऐसी रौद्र आवाज में चीख मारी जो मानो उनकी नहीं थी। उनकी आवाज अचानक बहुत भारी और खुरदरी हो गई। मुझे छोड़ दो, हट जाओ यहां से। यह सुनकर मैं डर के मारे पीछे हट गया। मां सुबकना भूलकर अवाक रह गई। फिर एक पल में सब शांत हो गया। पिताजी का शरीर ढीला पड़ गया, उनकी आंखें मुंद गईं और वे बेहोश हो गए। कमरे में जैसे मौत सा सन्नाटा पसर गया। हमारी समझ में नहीं आया कि ये अभी अभी क्या हुआ। मां रोते हुए पिताजी को झकझोरने लगी। थोड़ी देर बाद पिताजी को होश आया तो वे फक फक कर रोने लगे। एक बेटे के लिए अपने पिता को इस हालत में बिलखते देखना कितना पीड़ादायक होता है, ये मैं शब्दों में नहीं बता सकता। हिम्मत जुटाकर मैंने पिताजी से पूछा,
आखिर हुआ क्या था? आपको अचानक क्या हो गया था? पिताजी सुबकते हुए बोले, मुझे मत पूछो। मैंने बहुत भयानक सपना देखा। नहीं पता सपना था या हकीकत। एक काली परछाई मेरी छाती पर बैठ गई थी। मैं हिल नहीं पा रहा था राजीव। वो गला दबा रही थी मेरा। मैं मर जाता अगर तुम लोग ना होते, कहकर वो फिर रोने लगे। हम सब एक दूसरे को बस देख रहे थे। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी कि कोई अलौकिक ताकत हमें नुकसान पहुंचाने पर तुली है। मां ने दृढ़ स्वर में कहा, बस अब बहुत हुआ। मैं कल ही किसी अच्छे ओझा या तांत्रिक बाबा को बुलाने वाली हूं। जो भी प्रेत बाधा है उसे दूर करना ही होगा, वरना हमारा सर्वनाश हो जाएगा। मैं और रीमा सहमति में सिर हिलाए बैठे रहे। हम अज्ञान थे इन चीजों के, लेकिन अब इसके अलावा कोई चारा नहीं दिख रहा था। उस रात के बाद सुबह होते ही मां ने पास के गांव में अपने मायके के एक बुजुर्ग से फोन पर बात की। उन्होंने ही सलाह दी कि पास के ही एक गांव भदौरा में एक प्रसिद्ध ओझा हरिदास रहते हैं, जो ऐसी प्रेत बाधाओं को दूर करने में माहिर हैं। मां ने बिना देरी किए पिताजी की बिगड़ी हालत बताकर ओझा हरिदास से संपर्क किया। सौभाग्य से वे उसी दिन शाम तक आने को तैयार हो गए। हम सब उम्मीद और डर के मिले जुले भाव से उस शाम का इंतजार करने लगे। सांझ ढलते ढलते ओझा हरिदास हमारे घर पहुंचे। उनके साथ 2 आदमी और थे जो उनके सहयोगी लग रहे थे। ओझा हरिदास करीब 60 वर्ष के गंभीर चेहरे वाले पुरुष थे। चेहरे पर माथे तक एक लंबा तिलक, गले में रुद्राक्ष की माला, सफेद दाढ़ी और हाथ में एक लोहे का त्रिशूल नुमा डंडा लिए हुए थे। उन्हें देखते ही ना जाने क्यों मन में थोड़ा भरोसा जगा कि शायद अब पिताजी बच जाएंगे। मां ने दरवाजे पर ही उनका स्वागत किया। ओझा जी ने घर में प्रवेश करने से पहले दरवाजे की चौखट पर कुछ बुदबुदाकर मंत्र पढ़ा और मुट्ठी भर राख फेंकी। उन्होंने आंखें बंद कर क्षण भर ध्यान लगाया, फिर गंभीर आवाज में बोले, कुछ भारी असुरी छाया है इस घर पर। यह सुनकर मेरा दिल धड़क उठा। यह पक्का हो गया कि हमारा शक सही था। हम ओझा हरिदास को सीधा पिताजी के कमरे में ले गए, जहां पिताजी निढाल हालत में लेटे हुए थे। बुखार और कमजोरी से वो ठीक तरह आंख भी नहीं खोल पा रहे थे। ओझा जी ने उनके पास बैठकर नाड़ी देखी और फिर माथे पर हाथ रखकर आंखें मूंद लीं। कुछ देर मंत्र बुदबुदाने के बाद अचानक पिताजी का शरीर फिर से ऐंठने लगा। मैं घबरा कर आगे बढ़ा तो ओझा जी ने हाथ उठाकर मुझे रुकने का इशारा किया। उन्होंने अपने झोले से काले धागे में बंधा एक ताबीज निकाला और पिताजी के गले में पहना दिया। साथ ही एक छोटी सी लोहे की छड़ी लेकर पिताजी के पैरों के तलवों को जोर से छुआ। पिताजी ने एक झटके से आंखें खोल दी। इस बार उनकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, जैसे पुतलियां गायब हों। मैं यह देख पीछे हट गया। तभी पिताजी के मुंह से एक विकृत पराई आवाज निकली, कौन है तू? यहां से चले जाओ, ये मेरा शिकार है। हम दंग रह गए कि पिताजी की आवाज ऐसी कैसे हो गई। मां का चेहरा भय से सफेद पड़ गया। ओझा हरिदास बिल्कुल भी नहीं घबराए। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, दुस्साहसी आत्मा, तुरंत इस देह को छोड़ दे। और साथ ही हाथ में पकड़ी हुई छड़ी से पिताजी के दाएं पैर पर मारकर बोले, बोल, कौन है तू और क्यों परेशान कर रहा है इन्हें? उस परछाई ने पिताजी के शरीर के जरिए एक घृणास्पद अट्टहास किया। पिताजी का शरीर अकड़कर बैठ गया, हालांकि आंखें अब भी आधी बंद थीं। उस अजीब आवाज ने कहा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते ओझा, ये शरीर अब मेरा है। और फिर अचानक पिताजी ने अपने ही गले को दोनों हाथों से भींचना शुरू कर दिया, मानो आत्मा उन्हें खुद मारने पर तुली हो। ये देख हम चीख पड़े। ओझा के साथ आए दोनों सहायकों ने तुरंत पिताजी के हाथ जोर से पकड़े और अलग किए ताकि वे अपना गला न दबा पाएं। ओझा हरिदास तेजी से कुछ मंत्र बोलते जा रहे थे। उन्होंने अपने झोले से भभूत राख निकालकर पिताजी के चेहरे पर फेंकी। इससे पिताजी एकदम तिलमिला उठे और एक भयावनी चीख निकालकर पीछे की दीवार से जा टकराए, जैसे किसी ने धक्का दे दिया हो। मां और मैं पिताजी की ओर लपके, लेकिन ओझा जी ने गरज कर कहा, रुको। हम वहीं ठिठक गए। ओझा ने कड़क कर उस अदृश्य शक्ति को ललकारा, तेरा साहस कैसे हुआ एक निर्दोष परिवार को तंग करने का? बता, तू कौन है और किसके आदेश से आया है? पहले तो कमरे में भयानक खामोशी छा गई। पिताजी दीवार के सहारे अधमूर्छित बैठे थे और उनकी आंख पर हल्का सा खून बहकर गाल तक आ गया था। हमने डर के मारे उस आत्मा को नहीं देखा था, पर उसकी मौजूदगी महसूस कर पा रहे थे। हवा एकदम भारी सी हो चली थी, जैसे कोई बोझ कमरे पर पड़ रहा हो। कुछ पलों बाद पिताजी के चेहरे के हाव भाव बदलने लगे।
धीरे धीरे उनका सिर खुद ब खुद ऊपर उठा और उनकी बंद आंखें पुनः खुल गईं। अब की बार उनकी आंखें सामान्य लग रही थीं, मगर चेहरे पर एक कुटिल हंसी थी जो पिताजी की अपनी मुस्कुराहट कभी नहीं रही। उनके होठों से भारी गुर्राती आवाज में शब्द निकले, तुम जानना चाहते हो मैं कौन हूं। इसके साथ ही पिताजी का सिर एक अजीब कोण पर गर्दन समेत लुढ़क गया, मानो उनकी हड्डियां नरम पड़ गई हों। ये देख मेरा दिल दहल गया। मां ने घबराकर मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। आवाज गूंजी, मैं वो हूं जो श्मशान की राख में बसता है। मैं पिशाच हूं, मौत का दूत। मुझे यहां बुलाया गया है, भोग लगा है मेरा इस आदमी पर। ओझा हरिदास ने कड़की आवाज में सवाल किया, किसने बुलाया तुझे? किसके इशारे पर यह अनिष्ट कर रहा है तू? पिताजी के चेहरे पर व्यंग्य भरी कुटिलता और गहरी हो गई। वह अनजान भारी आवाज बोली, तुझे जानकर क्या करेगा ओझा? तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मेरा मालिक बड़ा ताकतवर तांत्रिक है, मैं उसके बंधन में हूं। उसका हुक्म है इस रमेश को खत्म करना। ये कहते कहते पिताजी के होंठों पर एक क्रूर मुस्कान आ गई और उनकी नजरें सीधी मेरी ओर उठी। मैं कांप गया। मां ने गुस्से और डर से कांपती आवाज में पूछा, किसने? कौन है तेरा मालिक? क्यों चाहता है वो हमारे साथ ये सब? उस आत्मा ने तीखी हंसी के साथ कहा, तुम लोग खुद ही समझ जाओगे। जिसने तुम्हें नींबू मिर्ची का तोहफा भेजा था वही है इसके पीछे। और फिर एक एक करके शब्दों को चबा चबा कर कहा, राघव तिवारी। राघव चाचा का नाम सुनते ही जैसे बिजली गिर पड़ी। मां के मुंह से चीख निकल गई, नहीं, ये झूठ है। मेरा सिर चक्कर खाने लगा। मुझे पहले शक जरूर था, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था कि हमारे अपने पड़ोसी, जिन्हें हम चाचा कहते थे, इतना घिनौना वार करेंगे। पर उस पल कमरे में मौजूद रूह ने उनकी सच्चाई उगल दी थी। पिताजी के शरीर में कसमसाहट शुरू हो गई। वो नियम बेहोशी की हालत में कराह रहे थे। शायद आत्मा उन पर पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि पिताजी की अपनी आवाज रुंधे गले से निकली, राघव। क्यों? उनकी आंखों से आंसू बह निकले, मानो अपने दोस्त के ऐसे विश्वासघात की बात सुनकर दिल टूट गया हो। ओझा हरिदास स्थिति समझ चुके थे। उन्होंने तुरंत अपने साथ आए एक सहयोगी को आदेश दिया, जल्दी से हवन की तैयारी करो। कोयले सुलगाकर सरसों और लाल मिर्च डालो। दूसरे सहयोगी से बोले, मकान के हर कोने में गंगा जल छिड़क दो और दरवाजे खिड़कियां बंद कर दो, कहीं ये दुष्ट भाग ना पाए। घर में अफरा तफरी सी मच गई, मगर एक व्यवस्थित ढंग से। एक आदमी अंगीठी में कोयले सुलगाने लगा जो वे साथ लाए थे। दूसरा घर के कमरों में गंगा जल छिड़कता गया। मां मुझे रसोई से लाल मिर्च पाउडर और सरसों के दाने देने को बोली, जो हवन सामग्री में चाहिए थे। मेरी अवस्था जैसे संझा शून्य थी, फिर भी मैंने खुद को झटक कर काम में लगाया। कुछ ही मिनटों में पिताजी के कमरे के बीचों बीच एक छोटी अंगीठी में कोयले धधकने लगे। ओझा जी ने मुझे संकेत किया कि पिताजी को जमीन पर लिटाने में मदद करूं। मैंने डरते डरते पिताजी को सहारा देकर फर्श पर बिछे आसन पर लिटाया। वे लगभग बेहोश थे, बस हल्की बड़बड़ाहट उनके मुंह से फूट रही थी। उनकी नब्ज तेज चल रही थी, माथा अभी भी तप रहा था। ओझा ने अंगीठी में सरसों, गुग्गुल और सूखी लाल मिर्चें डाली। तीखा धुआं पूरे कमरे में फैलने लगा। फिर उन्होंने ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ने शुरू किए, AUM कालिकाय नमः, AUM भैरवी भैरवाय नमः। कमरे का वातावरण ऊर्जा से भर गया, जैसे उनके शब्दों से शक्तियां निकल रही हों। जैसे जैसे मंत्रों की गूंज बढ़ी, पिताजी का शरीर फिर छटपटाने लगा। उन्होंने जमीन पर लेटे लेटे ही अजीब हरकतें शुरू कर दी। कभी कमर इतनी ऊपर उठ जाती जैसे कोई पकड़कर खींच रहा हो, तो कभी हाथ पांव पटकने लगते। उनके मुंह से अनर्गल चीख पुकार निकल रही थी। वो कभी हंसते, कभी रोते, कभी दर्द से चीखते। मैं और मां एक कोने में सहमे खड़े ये भयावह नजारा देख रहे थे। मां भगवान का नाम जपती जा रही थी। अचानक पिताजी की जुबान से फिर वही पराई आवाज गूंजी, इस बार और भी गुस्से में, बंद करो ये मंत्र, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ओझा जी ने पढ़ना जारी रखा और जोर से ललकारा, दुष्ट प्रेत, हिम्मत है तो कुछ करके दिखा। ईश्वर की शक्ति के आगे तेरी एक नहीं चलेगी। इतना सुनते ही जैसे किसी ने तूफान सा छोड़ दिया हो। कमरे की खिड़कियां खुद ब खुद जोर जोर से धड़ाधड़ खुल बंद होने लगी। ट्यूबलाइट तेजी से चमक कर फ्यूज हो गई और घुप अंधेरा छा गया। सिर्फ हवन की आग की लाल रोशनी सबको दिखाई दे रही थी। उसी दम एक भयानक गर्जना पिताजी के मुंह से निकली
और उनका शरीर हवा में लटका हुआ था, जो कि प्रकृति के नियमों को तोड़ता हुआ दृश्य था। मां चीख मारकर बेहोश हो गईं। मैंने उन्हें गिरने से पहले थाम लिया और किनारे लिटा दिया। मैं खुद भी रोने चिल्लाने की हालत में था, पर गले से आवाज नहीं निकल रही थी। ओझा जी और उनके सहायकों ने मिलकर मंत्रोच्चार तेज कर दिया। एक सहायक ने टॉर्च जलाकर प्रकाश किया ताकि उन्हें मंत्र पाठ में दिक्कत न हो। ओझा हरिदास ने अपने हाथ में पकड़ी लोहे की छड़ी अंगीठी की आग में गर्म कर ली और फिर पूरी शक्ति से उसे पिताजी के पैर पर दाग दिया। जैसे ही गर्म सलाख लगी, पिताजी के मुंह से दिल दहला देने वाली चीख निकली और उनका उठा हुआ शरीर जमीन पर धड़ाम से आ गिरा। जमीन पर गिरते ही पिताजी ने खांसते हुए जोरदार उल्टियां करनी शुरू कर दी। आश्चर्य की बात यह थी कि उन उल्टियों में पीले पानी के साथ काला बदबूदार मवाद जैसा कुछ भी निकल रहा था। ओझा जी ने तुरंत एक तांबे के लोटे में गंगा जल भरकर मंत्र पढ़ते हुए उस काले द्रव्य पर छिड़का। काला पदार्थ एक छीं सी आवाज के साथ जल उठा और कुछ ही पलों में भाप बनकर गायब हो गया। पूरा कमरा अब धुएं, पसीने और भय की बदबू से भरा था, लेकिन माहौल में एक हल्कापन भी महसूस हुआ। ऐसा लगा मानो कोई बड़ा भार उतर गया हो। पिताजी अब शांत पड़े थे, अचेतन अवस्था में, मगर उनकी सांसें चल रही थीं। ओझा जी ने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा, प्रेत बाधा फिलहाल टल गई है। भगवान की कृपा से इन्होंने अभी प्राण बचा लिए हैं। मैं दौड़कर पानी लाया और पिताजी के मुंह पर छींटे मारे। उन्होंने धीमे से आंखें खोली। मैंने राहत की सांस ली कि वे जिंदा हैं, मगर अगले ही क्षण मुझे मां का ध्यान आया। मां अभी भी जमीन पर बेहोश पड़ी थी। मैंने उनके चेहरे पर भी पानी छिड़का। थोड़ी देर में उन्होंने कराहते हुए आंखें खोली और उठकर बैठ गईं। होश आते ही वो पिताजी की तरफ लपकीं। जी, आप ठीक हैं? उनकी आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। पिताजी बेहद कमजोर आवाज में बोले, शायद हाँ, और बस मां के कंधे से लगकर सुबकने लगे। मैं पास खड़ा ये भावुक मंजर देख खुद भी रो पड़ा। हमारी जान में जान आई थी कि पिताजी बच गए हैं, लेकिन ओझा हरिदास के चेहरे पर अब भी चिंता की लकीरें थीं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, देखो, अभी के लिए इस दुष्ट आत्मा को यहां से भगा दिया है, पर पूरी तरह नष्ट नहीं किया। वो बांध के रखी गई आत्मा है जिसे उस तांत्रिक ने भेजा था। वह तांत्रिक जब तक जिंदा है और अपना जुड़ाव बनाए हुए है, आत्मा दोबारा वार करने की कोशिश करेगी। यह सुनकर हम फिर सिहर गए। मां ने घबरा कर पूछा, तो फिर हम क्या करें बाबा? वो फिर आएगी हमारे पीछे? ओझा जी ने समझाया, मैंने फिलहाल इसके प्रभाव को रोक दिया है। मैंने जो ताबीज पहनाया है, इसे मत उतारना, ये रक्षा करेगा, लेकिन उस तांत्रिक का तोड़ करना पड़ेगा। अगर वो फिर से मंत्र साधना करेगा तो मुसीबत लौट सकती है। पिताजी अभी भी बेहद कमजोर थे, पर उन्होंने धीमे से कहा, उस तांत्रिक का नाम राघव ने बताया नहीं। कौन है वो? ओझा ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, नाम जरूरी नहीं, इतना समझ लो कि जिसने इतना विकराल पिशाच भेजा वो साधारण तांत्रिक नहीं है। हो सकता है खुद राघव ने ही कहीं से सीखा हो या किसी उस्ताद को पैसे देकर साधना करवाई हो। मैंने क्रोध से भरकर कहा, मुझे राघव चाचा के पास जाना है। उन्होंने हमारे साथ ऐसा धोखा कैसे किया? मैं लगभग उठकर बाहर जाने को था कि पिताजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। नहीं बेटा, अभी नहीं। वो बहुत खतरनाक खेल खेल चुका है। हम गुस्से में जाएंगे तो ना जाने क्या करेगा। ओझा हरिदास ने सहमति जताई। हाँ बच्चे, तुम्हारा क्रोध जायज है, लेकिन उसे अभी के अभी सबक सिखाना ठीक नहीं। तांत्रिकों के काम उलट पुलट करने में वक्त और योजना चाहिए। हम कल सुबह थोड़ा उपाय करेंगे और फिर देखेंगे आगे क्या करना है। अभी सब शांत रहो, रात बाकी है, पता नहीं वो फिर प्रहार करने की ताक में हो। हम सब ने सहमति में सिर हिलाया। पिताजी को उनके बिस्तर पर वापस लिटाया गया। हमने ध्यान दिया कि आश्चर्यजनक रूप से उनका बुखार काफी कम हो चुका था और चेहरे पर तनाव भी पहले से कम था। ऐसा लगता था मानो लंबे अरसे बाद उन्हें कुछ सुकून मिला हो। उस रात हमने बारी बारी से पहरा देने का तय किया। ओझा के दोनों सहयोगी भी घर के आंगन में ही रुक गए कि किसी भी अनहोनी की स्थिति में फौरन कार्रवाई की जा सके। रात के बाकी घंटे मुश्किल से कटे। मैं खिड़की से पड़ोस के राघव चाचा के घर की ओर देखते हुए मन में उबलते गुस्से को मुश्किल से काबू कर रहा था। यकीन नहीं हो रहा था कि जिस इंसान को हमने अपना माना, उसी ने हमारी जान के पीछे हाथ धो रखा है। धीरे धीरे रात गुजरी और सुबह का उजाला फैलने लगा। नए दिन के साथ एक उम्मीद थी
कि शायद इस भयावह दुःस्वप्न का अंत आज हो जाए, लेकिन हमें नहीं पता था कि असली इम्तिहान अभी बाकी था। सुबह होते होते पिताजी की हालत स्थिर थी, लेकिन वे बहुत कमजोर थे। ओझा हरिदास और उनके साथी भी रात भर जागने से थके हुए थे। हमने उनका धन्यवाद किया और उन्होंने शाम को वापस अंतिम उपाय लेकर आने की बात कही, क्योंकि संभवतः उस तांत्रिक ने अब तक हार नहीं मानी होगी। संयोग से उसी दिन अमावस्या की रात भी थी, जो तांत्रिक क्रियाओं के लिए सबसे ताकतवर मानी जाती है। ये जानकर हमारे मन का डर और बढ़ गया। दोपहर को हम सब ने मिलकर कुछ देर आराम करने की कोशिश की। पिताजी गहरी नींद में थे। माँ मेरे पास बैठी हुई थी। मैंने देखा कि माँ की आंखें सूजी हुई थीं और चेहरा उतरा हुआ। एक ही रात में मानो वे कई साल बूढ़ी हो गई थीं। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, राजीव, हमें आज ही फैसला करना होगा। मैं नहीं चाहती ये पलटकर फिर आए। मैं जानता था कि वे कितना डर और गुस्सा महसूस कर रही हैं। मैंने उन्हें ढाढ़स दिया, माँ, ओझा बाबा शाम तक वापस आएंगे। वो जरूर कोई ना कोई तरीका निकालेंगे इसे हमेशा के लिए खत्म करने का। शाम ढल गई और अंधेरा गहराने लगा। ओझा हरिदास अपने साथियों सहित पुनः हमारे घर लौटे। उनके हाथ में इस बार कुछ अतिरिक्त थैले थे, जिनमें संभवतः विशेष सामान था। घर में प्रवेश करते ही उन्होंने कहा, आज अमावस्या है। मुझे अंदेशा है कि वो तांत्रिक आज आखिरी बार जरूर करेगा। हमें भी पूरी तैयारी से रहना होगा। हम सब ने दृढ़ता से सिर हिलाया। रात होते होते चारों तरफ स्याह अंधेरा छा गया। आसमान पर तारे भी कम दिखाई दे रहे थे, मानो काली अमावस की रात ने उन्हें भी ढक लिया हो। ओझा हरिदास ने इस बार पूरा घर एक तरह से युद्ध के लिए तैयार कर दिया। दरवाजों और खिड़कियों पर उन्होंने विशेष मंत्र पानी छिड़क दिया और मुख्य प्रवेश पर नींबू मिर्च खुद बांध दी। माँ ने पूजा के कमरे से हनुमान जी की मूर्ति लाकर बड़े हाल के बीचों बीच रख दी और घी का दीपक जला दिया। पिताजी को हम कमरे से बाहर मुख्य हाल में ले आए थे, ताकि हर वक्त निगाह में रहें। वे बहुत कमजोर थे, लेकिन होश में थे। मैंने और माँ ने उनकी सुरक्षा के लिए उनके पास ही एक त्रिशूल नुमा लोहे की छड़ी रख ली थी, जो ओझा जी ने दी थी। रीमा भी पिता के पास ही दुबकी हुई बैठी थी, डरी हुई मगर चुप। करीब रात के 10 बजे होंगे। सब चुपचाप बैठे प्रतीक्षा कर रहे थे, जैसे किसी तूफान से पहले की शांति हो। ओझा और उनके साथी धीरे धीरे हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। कमरे में दीपक की लौ की परछाइयां दीवार पर थरथरा रही थीं। अचानक आंगन में बंधी हमारी लाली कुतिया फिर बेतहाशा भौंकने लगी। उसकी आवाज इस निस्तब्ध रात में दूर तक गूंजने लगी। मैं सतर्क हो गया। ओझा जी ने भी पाठ रोककर कान खड़े कर लिए। लाली जैसे किसी पर गुर्रा रही थी, फिर वो अचानक कूं कूं करके चुप हो गई, जैसे किसी ने उसे डरा दिया हो। मेरा दिल धक से हुआ। जरूर कुछ आ चुका था। एक सर्द हवा का झोंका घर के भीतर चला आया, जबकि सारे दरवाजे खिड़कियां बंद थे। दीपक की लौ तेज होकर एकदम धीमी पड़ गई। कमरे में अंधेरा गहराने लगा। पिताजी ने कमजोर आवाज में पूछा, आ गया क्या? ओझा हरिदास ने इशारे से सबको चुप रहने को कहा। मैंने माँ और रीमा के कंधे मजबूती से पकड़ लिए। कुछ क्षणों तक बस हमारी धड़कनों की आवाज थी। फिर अचानक पूरे घर में एक भयानक स्त्री चित्कार गूंज उठी, जैसे कोई औरत असहनीय पीड़ा में चिल्ला रही हो। मेरी रीढ़ में सर्द सनसनी दौड़ गई। रीमा ने डरकर पिताजी को कसकर पकड़ लिया। माँ हनुमान चालीसा का पाठ ऊंची आवाज में दोहराने लगी। ओझा हरिदास ने ऊंची आवाज में ललकारा, दिखाओ अपना असली रूप, क्यों छिपते हो छायाओं में? उनकी ललकार पर फिर एक कर्कश हंसी सुनाई दी। इस बार आवाज सीधे हमारे सामने दरवाजे के पास से आई। हम सभी ने उधर देखा। कमरे के कोने में दरवाजे के पास की दीवार पर एक परछाई सी रेंग रही थी। वह इंसानी आकार की थी, पर सिर असामान्य रूप से लंबा और टेढ़ा था। जैसे ही हमने गौर किया, वह परछाई दीवार से उतरकर फर्श पर धुंधली आकृति के रूप में दिखाई देने लगी। ऊंचाई करीब 3-4 फीट। माँ ने कांपते हुए मुझसे पूछा, ये क्या है? मैं उन्हें अपने पीछे सुरक्षित करते हुए उस आकृति को देख रहा था। ओझा ने फौरन अपने हाथ की भभूत उस दिशा में फेंक कर मंत्र पढ़ा। एक पल को वह साया थरथराया, फिर क्रोध में मानो चिल्लाया और तेजी से लहराता हुआ दूसरी ओर भागा। अब ऐसा लगा मानो चारों ओर से कई आवाजें आने लगीं। कोई अट्टहास, कोई विलाप, कोई फुसफुसाहट। हम समझ नहीं पा रहे थे कि असली खतरा कहाँ है। तभी एक जोर का झटका लगा, जैसे भूकंप आया हो। पूरा कमरा हिल गया
और दीवार पर टंगी हनुमान जी की तस्वीर धड़ाम से नीचे गिरकर कांच समेत चकनाचूर हो गई। इससे पहले कि हम कुछ करते, अचानक मेरी छोटी बहन रीमा ने एक दर्द भरी चीख मारी। मैंने घबराकर उसकी ओर देखा तो सन्न रह गया। रीमा फर्श पर गिरकर तड़प रही थी। उसके हाथ पांव किसी ऐंठन से जकड़ने लगे थे। उसका चेहरा पीला पड़ गया और आंखें उलटने लगीं। रीमा! मां चिल्लाई और उसकी ओर भागी। मैंने भी आगे बढ़कर उसे पकड़ना चाहा, पर तभी ओझा ने कहा, रुको, उसके पास मत जाओ। हम अवाक रह गए। मां ने रोते हुए पूछा, मेरी बच्ची, इसे क्या हो रहा है? ओझा जी ने तेजी से अपनी माला जपनी शुरू की और एक नींबू निकालकर रीमा के पास फेंका। नींबू जमीन पर पहुंचते ही जोर से फटा मानो पटाखा हो। रीमा की छटपटाहट और बढ़ गई। उसकी नन्ही सी देह जमीन पर लहराती हुई उठने लगी। ये दृश्य असहनीय था। पिताजी रोते हुए अपनी जगह से उठने की कोशिश करने लगे। मेरी बेटी को छोड़ दो, निर्दयों! पर कमजोरी के कारण वे उठ नहीं पाए, बस हाथ बढ़ाकर बेबसी से देखते रहे। मुझे लगा मेरा कलेजा फट जाएगा। मैंने हिम्मत करके आगे बढ़ना चाहा, पर ओझा के एक सहयोगी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वह बोला, नहीं भैया, पास जाएंगे तो वो आत्मा आपको भी नुकसान पहुंचा सकती है। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे, पर मैं लाचार था। ओझा हरिदास ने अब सारा ध्यान रीमा पर केंद्रित किया। वे उच्च स्वर में मंत्र पढ़ते हुए उसके चारों ओर भभूत छिड़कने लगे। रीमा ने एक भयानक करवट ली और फिर अचानक शांत हो गई। एक पल को लगा शायद वह बेहोश हो गई है या आत्मा निकल गई है। हम सब सांस रोके देख रहे थे। उसी क्षण मां घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी। वे हाथ जोड़कर रोती हुई चिल्लाईं, मेरी बच्ची को छोड़ दे, जो कुछ करना है मेरे साथ कर, उस पर रहम कर। उनकी रुंधी चीख पूरे कमरे में गूंज गई। जैसे ही मां ने यह कहा, रीमा का निर्जीव सा शरीर एकदम स्थिर हो गया। उसकी ऐंठन थम गई, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे फिलहाल मुक्त कर दिया हो। लेकिन ठीक उसी पल मां के शरीर में एक तेज झटका लगा और वह धीरे से खड़ी हो गई। मैंने हैरानी और खौफ से देखा कि मां का चेहरा जर्द पड़ चुका था और आंखें फैलकर सफेद हो गई थीं। उन्होंने मेरी ओर बिल्कुल खाली नजर से देखा, जैसे मुझे पहचानती ही ना हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लग रहा था वही दुष्ट आत्मा अब मां के अंदर प्रवेश कर चुकी थी। पिताजी यह देख चिल्ला उठे, सीमा, नहीं! वे जैसे तैसे घिसट कर मां की तरफ बढ़ने लगे। मां या उसमें मौजूद आत्मा गुर्राई, दूर हट जा ओझा, नहीं तो इस औरत को मार डालूंगी। ये कहते हुए मां ने पास ही रखे तेल के दिए को उठा लिया और उसके कांच को अपनी गर्दन पर सटा लिया। हम सब स्तब्ध रह गए। आत्मा मां के शरीर को जबरदस्ती खत्म करने पर उतारू थी। आंखों के सामने मां को खुद अपना गला काटते देखने की कल्पना मात्र से मेरी चीख निकल गई। नहीं! पिताजी भी गिड़गिड़ा उठे, जो चाहिए मुझसे ले ले, पर मेरी पत्नी को छोड़ दे। लेकिन उस निर्मम आत्मा पर कोई असर नहीं हुआ। मां के होठों पर विकृत मुस्कान थी। उसने दिए के टूटे कांच को हल्का सा दबाया। मां की गर्दन से खून की एक पतली धार बहने लगी। क्षण भर में ओझा हरिदास ने निर्णय ले लिया। उन्होंने तेज स्वर में अपने साथियों को आदेश दिया, पकड़ लो इसे, अभी के अभी। दोनों सहयोगी झपट कर आगे बढ़े और उन्होंने पीछे से मां के हाथ जकड़ लिए ताकि वह खुद को ज्यादा चोट न पहुंचा पाए। मां बेतहाशा छटपटा रही थीं और असंख्य गालियां देते हुए चीख रही थीं। ओझा जी ने मुझे पुकारा, जल्दी वो ताबीज उठा लाओ जो हनुमान जी के चरणों में रखा है। मैं तुरंत पूजा स्थान की ओर लपका, जहां आपातकाल के लिए एक अभिमंत्रित ताबीज रखा था। हाथ कांपते हुए वो ताबीज उठाकर मैंने ओझा को दिया। उन्होंने बिना समय गंवाए ताबीज मां के गले में डालने की कोशिश की, लेकिन मां ने ऐसी भयानक शक्ति से खुद को छुड़ाने की कोशिश की कि एक सहयोगी को जोर का झटका लगा और वह गिर पड़ा। मां के मुंह से राक्षसी हंसी निकल रही थी और उनकी शक्ति के आगे दूसरा आदमी भी खुद को ज्यादा देर रोक नहीं पाया। मां ने अपने दोनों हाथ एक झटके में छुड़ा ली। इससे पहले कि वे और कुछ करती, ओझा ने अंतिम दांव चला। उन्होंने अंगीठी से चिमटे से एक जलता हुआ कोयला निकाला और मंत्र पढ़ते हुए मां की बांह पर उसे छुआ दिया। जलते कोयले की छुअन से छट की आवाज हुई और मां के मुंह से दिल दहलाने वाली चीख निकली। उनका पूरा शरीर एकदम अकड़ गया, आंखें उलट गईं और वे जमीन पर गिरकर बुरी तरह तड़पने लगीं। मैं पागलों की तरह रोता हुआ मां की ओर बढ़ा, मगर ओझा ने मुझे फिर रोक दिया। अभी नहीं। वे लगातार मंत्र पढ़ते रहे और आखिरकार ताबीज को मां के गले में डालने में सफल हो गए।
कुछ पलों बाद मां का शरीर शांत पड़ने लगा। उनकी तड़प धीमी होती गई, हाथ पांव ढीले पड़ गए। हम सब स्तब्ध हो इंतजार कर रहे थे कि अब क्या होगा। ओझा जी ने पास आकर मां के माथे और हाथ पर हाथ रखकर कुछ जांचने की कोशिश की। अचानक मां ने आंखें खोल दी। मैंने उम्मीद से उनकी तरफ देखा। उनकी आंखें अपनी पुरानी पहचान में लौट आई थीं। एक पल को मुझे लगा मेरी मां वापस आ गई। उन्होंने मुझे देखा और हल्की सी मुस्कान की कोशिश करते हुए कांपती आवाज में कहा, राह जीव। उनके मुंह से मेरा नाम निकला। मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा कि आखिरकार यह बुरा वक्त टल गया। मां ठीक है। पर अगले ही क्षण मां के चेहरे का रंग उड़ने लगा। उनकी आंखों की चमक क्षीण होने लगी। उनके सीने से एक घुटी हुई सिसकी निकली और सिर एक ओर लुढ़क गया। मां! मैं चीख पड़ा और उनके पास घुटनों के बल गिर गया। मैंने उनके गाल थपथपाए, उनकी नाक के नीचे उंगली रखी। कोई सांस नहीं, नब्ज टटोली, कुछ भी नहीं। मां निश्चल पड़ी थी। उनकी आंखें आधी खुली हुई शून्य में देख रही थीं। उस एक पल ने हमारी दुनिया उलट दी। पिताजी क्रंदन कर उठे। सीमा, उठो, हमें छोड़कर मत जाओ। वे बुरी तरह बिलख रहे थे। रीमा भी होश में आकर मां से लिपटकर चीत्कार करने लगी। मां, मां, उठो ना। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी एक पल पहले तक जो मां हमारे साथ थीं, वो इस तरह हमें छोड़कर जा चुकी हैं। मैंने उन्हें सीने से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगा। हम सब फर्श पर मां के निर्जीव शरीर के पास घेरा बनाकर विलाप करते रहे। उस भयानक रात ने हमसे हमारा सबसे कीमती धन छीन लिया था। रात का शेष समय मानो सदियों की तरह बीता। हमें होश ही नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। कहते हैं, ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। अगले दिन सुबह खबर फैली कि उसी रात राघव के घर में भी कुछ अनहोनी हुई। लोग बताते हैं कि आधी रात को राघव के घर से डरावनी चीखें सुनाई दी थीं। सुबह जब पुलिस को बुलाया गया तो देखा गया कि राघव के साथ एक बुजुर्ग तांत्रिक बाबा अचेत पड़े थे। वह तांत्रिक मृत पाया गया और राघव पागल सी हालत में बड़बड़ा रहा था। पुलिस ने राघव को अस्पताल पहुंचाया और बाद में उसके अपराधों के लिए हिरासत में ले लिया। न्याय ने अपना काम किया, पर हमारे लिए उन घटनाओं के बीच न्याय और अन्याय का फर्क जैसे बेमानी हो गया था। हमने अपनी मां को हमेशा के लिए खो दिया था। अगले कुछ दिनों में मां का अंतिम संस्कार कर हम जैसे निढाल हो गए। पिताजी अंदर से बिल्कुल टूट चुके थे। वे खुद को दोष देते रहते कि यदि उन्होंने राघव की जलन को भांपा होता तो शायद इस त्रासदी को टाला जा सकता था। रीमा कई हफ्तों तक सदमे में रही, सहमी सहमी सी। मैं ऊपर से परिवार को संभालने की कोशिश करता रहा, लेकिन अकेले में फूट फूट कर रो पड़ता था। उस घर में अब हमें एक पल रहना भी गवारा नहीं था, जहां हर कोने में मां की यादें और उस डरावनी घटना की छाया थी। हम कुछ ही दिनों में वह घर छोड़कर शहर में मामा के यहाँ रहने चले गए। समय बीतने लगा, जख्म धीरे धीरे भरने लगे, लेकिन पूरी तरह कभी नहीं भर पाए। राघव को उसके किए की सजा कानून ने दे दी, पर यह हमारे घावों का मरहम नहीं था। ओझा हरिदास ने कहा कि जिस पिशाच ने हमारी जिंदगी नर्क बनाई, वह उस तांत्रिक के मरने के साथ ही भस्म हो गया। यह सुनकर थोड़ी संतुष्टि हुई कि कम से कम वह बुरी शक्ति अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन हमारे परिवार पर जो अभिशाप लगा, उसने हमें हमेशा के लिए बदल दिया। सालों बाद आज भी उस काली रात की छाया मेरे जहन में जिंदा है। पिताजी ने अपनी बाकी जिंदगी गुमसुम और उदासी में गुजारी। वे अक्सर रातों को चीख कर उठ बैठते थे, शायद उस भयानक मंजर को फिर से देख लेते थे। कुछ साल पहले उनका भी देहांत हो गया, लेकिन आखिरी वक्त तक वे मां को याद करके आंसू बहाते थे। मेरी बहन रीमा अब बड़ी होकर डॉक्टर बन गई है। देखने में वह एक मजबूत लड़की है, लेकिन आज भी अगर कभी तंत्र मंत्र या काले जादू का जिक्र छिड़ जाए तो उसके चेहरे की रंगत उड़ जाती है और हाथ कांपने लगते हैं। और मैंने खुद को संभाल लिया है, जिंदगी की दौड़ में वापस शामिल हो गया हूं। पर सच कहूं तो उस रात ने मुझे भीतर से तोड़ दिया। मैं आज भी रात में बत्ती बुझाकर सो नहीं पाता। आंखें बंद करता हूं तो कभी मां का दर्द भरा चेहरा दिखाई देता है, कभी उस भयानक प्रेत की काली परछाई। कई बार नींद में चौंक कर उठ जाता हूं। दिल तेजी से धड़कने लगता है कि कहीं फिर वही सब न शुरू हो जाए। इस घटना को बीते बरसों हो गए, लेकिन इसकी यादें मेरी रूह में बस गई हैं। मैंने ये कहानी इसलिए सुनाई ताकि आप समझ सकें कि इंसान की ईर्ष्या और बदले की आग किस हद तक तबाही मचा सकती है। काले जादू और तंत्र मंत्र के खेल ने मेरे खुशहाल परिवार को बर्बाद कर दिया। हम आगे बढ़ने की कोशिश जरूर कर रहे हैं,
पर उस अभिशाप की छाया हमारे जीवन से कभी पूरी तरह नहीं गई। आज भी अगर रात के सन्नाटे में कभी हवा सरसराती है या कहीं दूर कोई कुत्ता अचानक रोने लगता है, तो मुझे बरबस ही उस डरावनी रात की याद आ जाती है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मन प्रार्थना करने लगता है कि भगवान ऐसा दिन किसी को न दिखाए। मेरी यह बीती यहीं खत्म होती है, मगर इसके असर से मैं जीवन भर मुक्त नहीं हो पाऊंगा।